क्या वेट लॉस करना ही मुश्किल है या वेट गेन करना भी मुश्किल है? बहुत सारे लोगों के लिए वेट गेन करना एक बड़ा अहम मसला होता है। तो आज हम उनके लिए एक सिंपल सा डाइट प्लान डिस्कस करते हैं और उसमें देखते हैं कि वेट वो कैसे आसानी से बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंदल और आज हम बात करेंगे कि आप अपना वज़न आसानी से कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने डिज़ायर्ड वेट तक किस तरह से पहुंचा जा सकता है। जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में एक मिथ चलती है कि वज़न ज़्यादा बढ़ता है। वो मिथ इसलिए चलती है क्योंकि हमारे जो खाने हैं, हलवा जात हैं, हम उनसे ही वज़न बढ़ाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका वज़न उससे भी नहीं बढ़ रहा होता। तो वो ऐसा क्या डाइट में ऐड करें कि वो वेट गेन कर सके। बहुत सारे केसेस में बच्चों की माओं को इसलिए मैंने कंसर्न देखा है कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, बच्चे का वज़न किस तरह से बढ़ाया जाए, मेंटेन किस तरह से किया जाए। हमारी माएँ जो हैं वो मोस्टली बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं। कभी कभार इतना कंसर्न होना ज़रूरी नहीं होता। बच्चा अपनी एज के मुताबिक अपनी हाइट को भी ग्रो कर रहा है, अपना वेट भी बढ़ा रहा है, सब कुछ मेंटेन चल रहा है। बेसिकली हमारी माओं को या हम लोगों को मोटे ताज़े बच्चे जो हैं वो क्यूट लगते हैं, तो इसलिए हम उनको मोटा ताज़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम उनको चाइल्डहुड ओबेसिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर आपका बच्चा नॉर्मल रूटीन में खाना खाता है, वो भागता दौड़ता है, वो हर वक्त थकावट का शिकार नहीं रहता, अपनी डाइट को प्रॉपरली कंज्यूम करता है, तो उसका वेट बिल्कुल ठीक है, आप उसके लिए परेशान ना हो। ये तो हो गई बच्चों की बात। अब अगर हम टीन एजर्स या बड़ों की बात करें और वो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो वज़न बढ़ाना कई दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वज़न बढ़ाया किस तरह से जा सकता है। 3 मेजर जो कहते हैं कि हमारे खाने के पोर्शंस होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन कम ले रहे हैं, तो भी वज़न नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हम प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम ले रहे हैं, तो भी हमारा वज़न नहीं बढ़ेगा। वज़न बढ़ाने के लिए हमें हर फूड ग्रुप को टारगेट करना बहुत ज़रूरी होगा, जिसमें हमने कार्ब्स भी लेने हैं, फैट्स भी लेने हैं, प्रोटीन्स भी लेने हैं। अब कार्ब्स में हमने क्या क्या कंज्यूम करना है? कार्ब्स में हमने रोटी भी खानी है, चावल भी खाना है, सब कुछ खाना है। इसमें मेजर जो एक मिसकंसेप्शन मैं अक्सर देखने में अपने पेशेंट्स में देखती हूँ वो ये होता है कि अगर कोई कह रहा है बेचारा कि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, तो हम उसको कह रहे होंगे तुम 2-2 पराठे खाने शुरू कर दो, तुम 2-2 नान खाओ, ऐसे करो ऐसे करो। वो वेट बढ़ तो जाएगा लेकिन हेल्दी वे में नहीं बढ़ेगा। तो हमें एक हेल्दी वेट गेन चाहिए। हेल्दी वेट गेन हम किस तरह से कर सकते हैं? आप दूध की कंजम्पशन करें, दूध में फ्रूट्स को और डेट्स को ऐड करेंगे जब हम, तो वो खुद ही हमारे वेट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर देगी। सबसे पहले हम मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, इवनिंग तक चलेंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले 2 ग्लास पानी आपने कंज्यूम करना है, जिसके बाद आपके ब्रेकफास्ट की बारी आ जाएगी। ब्रेकफास्ट में आपने या तो पराठा, अंडा, दही और सालन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब अगर हम वेट गेन की बात करते हैं तो हम उसमें दही का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। जो डेयरी है वो हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है और हमने उसको पीछे नहीं छोड़ना। हम एक कबाब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सालन की जगह। अंडा जो है वो लाजमी हमने लेना है। अंडे में बहुत सारी सब्जियों को डाल के पकने के बाद उसके ऊपर ऑलिव ऑयल या देसी घी का आधा चम्मच जो है वो डाला जा सकता है। उसके 1 घंटे बाद अगर आप स्टूडेंट हैं या आपका उसी टाइम पीना बहुत ज़रूरी है या आपने फ़ौरन से रश में है, आपने चले जाना है, तो आप उसी टाइम एक दूध का ग्लास कंज्यूम कर लें 5 to 10 मिनट्स का गैप देने के बाद। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम 1 घंटे का गैप देने के बाद एक दूध का ग्लास आप उस टाइम पे कंज्यूम करें। उसके बाद बारी आती है हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक की। मिड मॉर्निंग स्नैक में जो तकरीबन 11 से 12 बजे के दरमियान होगा, उसमें 2 फ्रूट्स, कोई भी सीजनल फ्रूट्स हो सकते हैं, सेब, केला, अंगूर, आम, जो भी आपको पसंद हैं और उस टाइम पे मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल लाजमी तौर पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लंच की बात करें तो लंच में हम लोगों ने 1 रोटी, 1 कप सालन, सालन के साथ हमने कबाब, कबाब के साथ हमने बहुत सारे वेजिटेबल्स और सैलड्स का इस्तेमाल करना है। सैलड ड्रेसिंग्स में हम लोग मायोनीज़, ऑयल्स और इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। खाने के साथ पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, चाहे वो वेट लॉस की बात है या वेट गेन की बात है। अगर हम बात करें शाम के स्नैक के बारे में, तो शाम के स्नैक में हम 1 ग्लास मिल्क शेक का लेंगे और उसके साथ जो है हम एक सैंडविच लेंगे।
सैंडविच सिंपल ब्रेड और कबाब भी हो सकता है, उसके अंदर सैलड्स हो सकते हैं बहुत सारे। मिल्क शेक आपका बनाने का जो तरीका होगा, मिल्क शेक में आप फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, दूध का इस्तेमाल करेंगे, उसमें शहद और खजूर दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, दोनों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और उसके अंदर बादाम का इस्तेमाल हम ज़रूर करेंगे। रात डिनर की अगर हम बात करें तो फिर से एक रोटी, उसके साथ सालन का इस्तेमाल होगा, दही का कप होगा, वेजिटेबल्स होंगे उसके साथ हमारे, उसको हम कंज्यूम करेंगे। रात को फिर वही मिल्क शेक का ग्लास होगा जो मैंने पहले बताया। अब एक्स्ट्रा चीज़ें हमने जब मंच करना है, हमें भूख लग रही है, तो हमने किस चीज़ पे मंच करना है, अपने साइड टेबल में या जो भी रीच की चीज़ें हैं वहाँ पर खजूर और बादाम इकट्ठे इस्तेमाल करने हैं। खजूर के अंदर या तो बादाम डाल के रख लें या दोनों जार्स को इकट्ठा रख लें, जिस तरह भी आप, जब भी आपको टाइम मिले, जब आप चाहें उस पर मंचन करें और उसका इस्तेमाल करें। खजूर और बादाम इकट्ठे अगर हम लेते हैं तो वेट गेन का बड़ा अच्छा सोर्स है हमारे लिए। इसके साथ हम बादाम को भिगो कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छिलका उतार कर छिलके के साथ भी फ़ायदेमंद है हमारे लिए। विटामिन्स और मिनरल्स का कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एक प्रॉपर डाइट प्लान के साथ चल रहे हैं तो हम अपने वज़न को बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गई रोटी की बात। अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल की कितनी मिकदार हम इस्तेमाल करेंगे। चावल में कम से कम हम 20 से 25 टेबल स्पून जो है वो एक टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ रायते का इस्तेमाल हम ज़रूर करेंगे या सादा दही भी हो सकता है, और सैलड का इस्तेमाल लाजमी तौर पर हम करेंगे। उसके साथ साथ एक टिप ये है कि दही भल्ले हम खा सकते हैं, चना चाट खा सकते हैं, फ्रूट चाट खा सकते हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप प्रॉपर खाने की जगह पे इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो दोपहर का है या रात का है। वेट गेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तीनों चीज़ें ही हमारे स्नैक के तौर पे इस्तेमाल होंगी। जैसे मैंने सुबह के नाश्ते के बाद फ्रूट का कहा, उस फ्रूट में आप फ्रूट चाट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्रूट चाट पे जूस का इस्तेमाल भी हो सकता है, चीनी भी डाली जा सकती है, लेकिन प्लीज़ क्रीम का इस्तेमाल ना करें। अगर क्रीम आपको पसंद है तो आप मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर भी खजूर और ड्राई फ्रूट्स ऐड किए जा सकते हैं। अगर आप फॉलो करें तो आपका बहुत आराम से 1 महीने में 3 से 5 किलो वज़न बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप इसको एक बूस्ट देना चाहते हैं तो उसका एक बड़ा अच्छा प्रो टिप है, वो ये कि आप साथ वॉक और एक्सरसाइज को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। वज़न बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज या वॉक हमेशा खाना खाने के बाद की जाती है। अगर आप वज़न बढ़ाने के लिए जिम जा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका जिम या जिम से पहले 2 केले का इस्तेमाल करें, उसके बाद आप जिम करें। प्रॉपर ट्रेनिंग, वेट जो मसल ट्रेनिंग होती है वो हम उस टाइम पे करते हैं जिस टाइम पे हमने अपनी बॉडी को शेप देनी होती है, और वज़न को बढ़ाना है या कम करना है वो हमारी मर्जी है। इंचेस लॉस हो रहे होते हैं, लेकिन केजीज जो हैं, जो हम वेट मशीन पे देख रहे होते हैं, वो लॉस नहीं हो रहे होते। आप ये डाइट स्टार्ट करेंगे, आपको हर कोई ये पूछना ज़रूर शुरू कर देगा कि आपके वज़न में ऐसा क्या आपने अपने साथ किया है कि आपका वज़न बढ़ रहा है। जब हम इन अच्छी चीज़ों से वज़न बढ़ाएंगे तो चेहरे पे ग्लो आएगा, स्किन अच्छी होगी, और हम अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। हमारी जो क्रेविंग्स हैं उनको सेटिस्फाई करना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें आप कहेंगे कि मैंने मीठे, आइसक्रीम्स और इन चीज़ों का इस्तेमाल करने का क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है। अगर आप मीठे में कुछ हेल्दी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो खीर हो सकती है, सर्दियाँ हैं, गाजर का हलवा हो सकता है, पेठे का हलवा हो सकता है। आप फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मौसमी का जूस हो सकता है, गाजर का जूस हो सकता है, दोनों का मिक्स जूस हो सकता है, अनार का जूस हो सकता है। ये सारे ही हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, हमारे वेट को बढ़ाने में और मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। वॉक और एक्सरसाइज को प्रॉपर टाइम दें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।